साल बाद भी लोगों को ना तो सही इंसाफ मिल पाया है, ना सही इलाज मिल पाया है, ना ही सही मुआवजा मिल पाया है। हम सही मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं, जो 6 तारीख को सुनवाई पे आ रहा है हाई कोर्ट में मामला। इतने बड़े कत्लेआम के लिए जिम्मेदार एक भी इंसान, एक भी कंपनी को एक भी दिन की जेल की सजा काटने को नहीं मिली है। कचरा यदि वहाँ पर गाड़ा जाता है तो ये काफी हानिकारक होगा पर्यावरण के लिए भी और लोगों के लिए भी। कैसी बीमारियां इससे लोगों को हो सकती हैं? देखिए, अभी जो जलाया गया ना 70 दिन तक, तब भी लोगों के अंदर मर्क्यूरी और पारा जैसे रसायन से एक्सपोज हुए हैं। न्यायालय में ये मामला लंबित है, सुनवाई लगातार चल रही है और न्यायालय जिस तरह से निर्देश दे रहा है, आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और अभी वर्तमान केस की स्थिति क्या है? अभी जजेस ने अहमियत समझी है इस मामले की, और पिछली जो सुनवाई हुई उसमें जस्टिस साहब ने साफ साफ कहा कि इतने सारे जहरीले कचरे को तो आपको गाड़ना यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि आप जहाँ गाड़ रहे हैं वहाँ पर आबादी बिल्कुल सटी हुई है। तो जो मुआवजा गैस पीड़ितों को मिला है, वो जो उन्हें जख्म मिले हैं उनके लिए किसी तरह का कोई मरहम तो नहीं हो सकता, लेकिन बार बार ये दावा किया जाता है कि हमने मुआवजा दिया है। और अभी भी हमने देखा है कि लगातार जो है लोग और भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को भी आप उठाएंगे? क्या और भी मुआवजा लोगों को दिलवाने के लिए लड़ाई जो है और लंबी आप लड़ने वाले हैं? 93% गैस पीड़ितों को मात्र 25,000 रुपए मुआवजा दिया है। तो जो भी सरकार ये बकवास करती है कि बहुत मुआवजा मिल गया है, 5,22,000 लोगों को 25,000 तिल तिल के दिया है कि तुम साबित करो कि तुम्हारी बीमारी गैस की वजह से, कि तुम कागज लाओ कि तुम उस रात को उस वार्ड में रहते थे, है ना। तो इस तरह से किया गया। 1984 में राजधानी भोपाल में जो गैस कांड हुआ था, एक बड़ी त्रासदी थी, और इस त्रासदी को वैसे तो दशकों बीत चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं राजधानी आज भी उस जख्म से उभर नहीं पाई है। जी हाँ, आज हम इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ एक ऐसी सामाजिक कार्यकर्ता हैं रचना जी, जिन्होंने लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए एक लंबी लड़ाई यहाँ पर लड़ी है, और उन्हीं से जानेंगे कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी है और कितना संघर्ष जो है वो उन्हें इस गैस त्रासदी के लोगों को न्याय दिलाने में करना पड़ा है। दुनिया की सबसे बड़ी औद्योगिक हादसा जिसे कहा जाता है, जहां पर आज तक 25,000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, 5 लाख से ज़्यादा लोग लंबी बीमारियों से पीड़ित हैं, और एक और हादसा जो आज भी इस शहर में जारी है वो है यूनियन कार्बाइड का जहर आज भी कारखाने के अंदर हज़ारों टन और कारखाने के बाहर पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से लगभग 2 लाख लोगों का भूजल ऐसे रसायनों से प्रदूषित हुआ है जिसकी वजह से लोगों के अंदर गुर्दे, मस्तिष्क, बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियों की समस्या होती है। आज 40 साल बाद भी लोगों को ना तो सही इंसाफ मिल पाया है, ना सही इलाज मिल पाया है, ना ही सही मुआवजा मिल पाया है। और सबसे बड़ी बात है, इतने बड़े कत्लेआम के लिए जिम्मेदार एक भी इंसान, एक भी कंपनी को एक भी दिन की जेल की सज़ा काटने को नहीं मिली है। और इस 40 साल में जो आप देखेंगे, अगर ये मुद्दा जिंदा रहा है तो सिर्फ इसलिए क्योंकि लोगों ने, यहाँ के लोग जिन्होंने ये भोगा है, उन्होंने हार नहीं मानी है, और ना ही वो आज मानने के लिए तैयार हैं। आज भी हम कोर्ट में सही पानी के लिए लड़ रहे हैं, जिसकी वजह से मिला है लोगों को साफ पानी। हम सही मुआवजा के लिए लड़ रहे हैं, जो 6 तारीख को सुनवाई पे आ रहा है हाई कोर्ट में मामला। जहरीला टन कचरा, सरकार सिर्फ 1% कचरा का हिस्सा ले गई है और बोल रही है कि हमने सारा कचरे का निष्पादन कर दिया है। बाकी और जो कचरा, जहरीला कचरा जो पड़ा है, उसका किस तरह से सफाई हो और इसकी जिम्मेदारी किसकी बनती है? ये पैसा टैक्स पेयर से क्यों आना चाहिए? क्यों इन कंपनियों से हमारी सरकार पैसे लेने में नाकाम साबित होती है? तो इस पर भी लंबी लड़ाई लड़ी जा रही है। जो लोग आज सही तमाम गैस राहत अस्पताल होने के बाद भी लोगों को ना तो सही इलाज मिल पा रहा है और ना ही कोई लंबे समय की शोध उन पर किया जा रहा। तो इन तमाम चीज़ों पर इलाज, रोजगार, पुनर्वास, दोषियों को सजा और इंसाफ के लिए गैस पीड़ित संगठन मिलकर लड़ते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि देखिए कचरे का निस्तारण यहाँ पर किया गया है,
तो कचरे के निस्तारण में जो तकनीक अपनाई गई, यहाँ से पीतमपुर ले जाया गया, वहाँ पर कचरे का निस्तारण किया गया, तो क्या वो तकनीक सही थी? वैज्ञानिकों से उसके निस्तारण को लेकर किसी तरह का परामर्श किया गया? समस्या ये है कि हमारे देश के जिन्हें वैज्ञानिक माना जाता है, जैसे नीरी नाम की जो संस्था है, अब आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, ये वही सरकारी संस्थाएं हैं जो यूनियन कार्बाइड जैसी कंपनियों से पैसे ले चुकी हैं रिपोर्ट देने के लिए। अभी नीरी ही कंपनी है जो जहां पर कचरे का निष्पादन किया गया, जो फैसिलिटी उसको चलाती है, उनसे पैसे ले रही है। तो ये निष्पक्ष कैसे हो सकती हैं एजेंसीज जब वे उन्हीं कंपनियों से पैसे ले रही हैं जिनके ऊपर इनको निगरानी करनी है? पहला। दूसरा, अगर आम इंसान को भी ये जानना है कि 20 साल से आपके एक्सपर्ट्स ने एक सोल्यूशन निकाला जिसका ये था कि 350 मीट्रिक टन के जहरीले कचरे को हम जलाएंगे इंसिनरेटर में। 20 साल, इसमें 126 करोड़ रुपए का खर्च आया, ठीक है। वहाँ पर आपने 70 दिन तक जलाया, लोगों को भारी धातु मर्क्यूरी पारा से आपने एक्सपोज किया और फिर जो उसका 3 गुना आपने कचरा बना दिया। अभी वो कचरा बनके 900 मीट्रिक टन हो गया है और अभी हाई कोर्ट ने आदेश दिया है परसों ही ये बोलते हुए कि वो भी बहुत जहरीला है और उसको हम जनसंख्या के आबादी के बीच में हम गाड़ नहीं सकते। जो इस संयंत्र में उसको गाड़ने की बात कर रही है वो तो 50 मीटर दूर भी नहीं है इंसानी आबादी से। तो आप ये कह रहे हैं कि जिस तरह का ये कचरा यदि वहाँ पर गाड़ा जाता है तो ये काफ़ी हानिकारक होगा पर्यावरण के लिए भी और लोगों के लिए भी। कैसी बीमारियां इससे लोगों को हो सकती हैं? देखिए, अभी जो जलाया गया ना 70 दिन तक, तब भी लोगों के अंदर मर्क्यूरी और पारा जैसे रसायन से एक्सपोज हुए हैं। देखिए, MIC गैस जो निकली और यहाँ जो निकल रहा है, 2 अलग अलग चीज़ें हैं। वो एकदम से एक्यूट वो गैस हुआ और लोगों को तुरंत असर हुआ। इस तरह के कचरे के जलने से लोगों को तुरंत असर नहीं होता है, पर साल दर साल उसका असर दिखेगा। कैंसर की मात्रा आपको ज़्यादा दिखेगी, बच्चों के अंदर जन्मजात विकृतियों की मात्रा आपको ज़्यादा दिखेगी, महिलाओं की तकलीफ़ें आपको अलग दिखेंगी। पर ये तभी संभव है जब आप उसके आंकड़े रखें। आज भोपाल अगर ऐसा है तो वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत कम आंकड़े रखे गए हैं। वहाँ कौन आंकड़े रख रहा है लोगों के? तो ये कचरा बिल्कुल नहीं दबाया जाना चाहिए, इसको तो जलाया भी नहीं जाना चाहिए था। ये जिसकी जिम्मेदारी है अमेरिकन कंपनी, उसको भेजा जाए। क्योंकि आप बता रहे हैं अभी मामला न्यायालय में भी है, न्यायालय में ये मामला लंबित है, सुनवाई लगातार चल रही है और न्यायालय जिस तरह से निर्देश दे रहा है आप उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं और अभी वर्तमान केस की स्थिति क्या है? अभी जजेस ने अहमियत समझी है इस मामले की और पिछली जो सुनवाई हुई उसमें जस्टिस साहब ने साफ साफ कहा कि इतने सारे जहरीले कचरे को तो आपको गाड़ना यहाँ नहीं चाहिए, क्योंकि आप जहाँ गाड़ रहे हैं वहाँ पर आबादी बिल्कुल सटी हुई है। तो आपको कोई और प्लान बनाना चाहिए जहाँ पर इस कचरे को वहाँ भेजा जाए जहाँ पर आसपास कोई आबादी ना हो। और इसी पर हमने कोर्ट को ये भी सुझाव दिया कि इसको हमारे देश में एक कानून है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, उसके तहत कंपनी यहाँ पर हाजिर है उनको मजबूर किया जाए कि ये अपने देश ले जाए। और हमने ये बात भी बोला है कि ये अब आपने तो कोर्ट ने भी देख लिया कि सरकारी एक्सपर्ट्स ने क्या कारनामा खिलाया है। तो हमने 2 एक्सपर्ट्स, इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स, एक IIT के प्रोफेसर हैं हैदराबाद के, उनको इसमें शामिल करने के लिए, और एक रिटायर्ड साइंटिस्ट है उनको भी इसमें शामिल करने के लिए कहा है, जो गैस पीड़ित संगठनों की तरफ से और पीथमपुर के लोगों की तरफ से अपना प्रतिनिधित्व रख पाएंगे। तो हम आशा करते हैं अगली पेशी जो कि 14 अगस्त को है उसमें ये सब बातें हो पाएंगी। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी है प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को ये बताना कि वो 70 दिनों में लोगों को किस किस केमिकल्स को उन्होंने एक्सपोज किया है। वैसे देखा जाए तो जो मुआवजा गैस पीड़ितों को मिला है वो जो उन्हें जख्म मिले हैं उनके लिए किसी तरह का कोई मरहम तो नहीं हो सकता, लेकिन बार बार ये दावा किया जाता है कि हमने मुआवजा दिया है। और अभी भी हमने देखा है कि लगातार जो है लोग और भी मुआवजे की मांग कर रहे हैं। तो क्या इस मुद्दे को भी आप उठाएंगे? क्या और भी मुआवजा लोगों को दिलवाने के लिए लड़ाई जो है और लंबी आप लड़ने वाले हैं? 93% गैस पीड़ितों को मात्र 25,000 रुपये मुआवजा दिया है।
तो जो भी सरकार ये बकवास करती है कि बहुत मुआवजा मिल गया है, 5,22,000 लोगों को 25,000 तिल तिल के दिया है कि तुम साबित करो कि तुम्हारी बीमारी गैस की वजह से, कि तुम कागज़ लाओ कि तुम उस रात को उस वार्ड में रहते थे, है ना। तो इस तरह से किया गया है। अभी हमारा एक बहुत अहम प्रयास चल रहा है, क्योंकि अब हम देखते हैं 40 साल बाद कि जिनको 25,000 दिया गया ये कहकर कि आपको सिर्फ एक दिन की चोट पहुंची है, आज हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों में कैंसर है, उन्हीं लोगों में किडनी की प्रॉब्लम है, सांस की प्रॉब्लम है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो हमने अब ये एक पिटिशन लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में थी, अब हाई कोर्ट में आ गई है कि जो भी 25,000 जिन्हें मिला है, उनकी शरीर पर क्षति एक दिन की नहीं है, ज़िंदगी भर के लिए है, टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट इंजरी है। और जितना मुआवजा आपने कुछ 5,000 लोगों को दिया है, 5 लाख का, इसी के चलते ये सभी 25,000 पाने वालों को 5 लाख रुपए दिया जाए। इसकी सुनवाई 6 अगस्त को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में है और हम आशा करते हैं कि इसमें कुछ पॉजिटिव वो आएगा, क्योंकि ये तो सरकार के ही आंकड़े हैं जो हम बता रहे हैं कि इतने गैस पीड़ितों को इतने साल बाद कैंसर और किडनी की बीमारी हो गई है। निश्चित तौर पर तो देखिए, जो जख्म दशकों पहले राजधानी भोपाल को मिले थे, वो जख्म आज तक नहीं भरे हैं। मरहम के नाम पर मुआवजे की बात ज़रूर कही जाती रही, लेकिन वो नाकाफ़ी है। और जिस तरह से ये जो त्रासदी हुई है, उसका जहर अभी भी भोपाल की हवा में है। जिस तरह से रचना जी ने बताया कि कई गंभीर बीमारियां हैं और कई साइड इफ़ेक्ट अभी तक जो है वो उसके सामने आ रहे हैं। लड़ाई इन्होंने लंबी लड़ी है और उनका यह भी कहना है कि और भी लंबी लड़ाई रहेगी, हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। आगामी 6 अगस्त को इस मामले पर सुनवाई है। ऐसे में नज़रें इसी पर लगी हुई हैं कि आखिर कोर्ट का निर्णय इस पर क्या आता है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ मैं राजेश सोनी, सलिल संदेश, भोपाल।